तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम निखिल और आज के इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है दो ध्रुवताओं का अंत। ठीक है, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। जो आपका जो पहला परीक्षा होने वाला है, प्रथम चरण की परीक्षा एमसीक्यू, यानी कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उससे आपका एग्जाम होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का आपका जो मॉडल सेट है वो नहीं आया है, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट छाट के लाया हूं। तो चलिए देखते हैं बारीकी से एक एक प्रश्न को। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांति कब हुई थी। ठीक है, जो रूसी क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? वह 1917 में हुआ था। जो रूसी क्रांति जो हुआ था वह 1917 में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 1917। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अगला बात कर लेते हैं दूसरा प्रश्न का। तो दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। ठीक है, जो बर्लिन की दीवार है, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो वहां पर एक दीवार बनाया गया। तो कब बनाया गया था? तो सन 1961 में। ठीक है, सन 1961 में एक दीवार बनाया गया था जिसे बर्लिन का दीवार कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगला। तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार, ठीक है, कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार को कब गिराई गई? तो 9 नवंबर 1989 को। ठीक है, 9 नवंबर 1989 को वहां की आम जनताओं द्वारा उस दीवार को गिरा दिया गया था। ठीक है, तब से मतलब शीतयुद्ध का अंत भी माना जाने लगा। अगला बात कर लेते हैं चौथा प्रश्न का। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या। तो बर्लिन की दीवार कितने वर्षों तक खड़ी रही? जो बर्लिन की दीवार जो जर्मनी में बनाई गई थी तो कितने वर्षों तक खड़ी रही? तो 28 वर्षों तक। ठीक है, तो 1961 में तो इसका हुआ और 1989 में ये गिरा दिया गया, तो 28 वर्षों तक ये रहा। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न का। तो पांचवा प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार का, ठीक है, दीवार किसने गिराया? तो बताएं, सिंपल सी वहाँ की आम जनताओं ने, यहाँ की बर्लिन की आम जनताओं ने, बर्लिन की आम जनताओं ने इस दीवार को 1989 को गिरा दिया था। चलिए बात कर लेते हैं छठा प्रश्न का। तो छठा प्रश्न पूछा जा रहा है आपका कि सोवियत संघ में, ठीक है, किस पार्टी का शासन था? जो सोवियत संघ था, जिसे यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पार्टी शासन था, एक ही पार्टी शासन था। ठीक है, तो कौन सा शासन था? वो कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में एक ही पार्टी था जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। चलिए देख लेते हैं सातवां प्रश्न को। तो सातवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कब बना? जो मिखाइल गोर्बाचेव था, जो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी इसका महासचिव कब बने? तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बने। चलिए बात करते हैं अगला हम लोग आठवां प्रश्न का। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि देखिए, हाँ, आठवां प्रश्न है कि सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ था? टाइप मिस्टेक होता है। तो सोवियत संघ का स्थापना कब हुआ? तो सिंपल सी बात है, 30 दिसंबर 1922 में। ठीक है, 30 दिसंबर 1922 में सोवियत संघ का स्थापना हुआ था। अब अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नौकरशाही का अर्थ क्या होता है? जो नौकरशाही होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो नौकरशाही का अर्थ होता है अफसरों का शासन। ठीक है, जो अफसरों का शासन होता है इसे नौकरशाही कहते हैं। अगला बात कर लेते हैं नौवां प्रश्न का। तो नौवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 25 दिसंबर 1991 में हुआ था। ठीक है, 1991 याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 25 दिसंबर। ठीक है, तो 25 दिसंबर 1991 में इसका विघटन हो गया सोवियत संघ का। सोवियत संघ एक देश नहीं था। सोवियत संघ और रूस में डिफरेंस, इसमें 15 देशों से मिलकर बना था सोवियत संघ, जिसका विघटन 1991 में हो गया। अगला बात कर लेते हैं 10वां प्रश्न का। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं क्या। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोवियत संघ में कितने गणराज्यों को मिलकर बना था? ठीक है, तो अभी बताएं, हम 15 देशों से मिलकर बना था। ठीक है, सोवियत संघ 15 देशों को मिलकर बना था, यानी कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। क्लियर हो गया। अगला बात करते हैं 11 प्रश्न का। तो 11वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? जो कम्युनिस्ट पार्टी था वहाँ एक ही पार्टी शासन था। ठीक है, उसका कोई दूसरा नहीं था विपक्ष में, तो वो अपना मनमानी भी क्या करता था। तो कितने सालों तक चला? तो पूरा पूरी वो लोग 72 सालों तक वो शासन किया था। ठीक है, 72 ईयर्स तक वो अपना शासन किया। अगला देख लेते हैं 12वां प्रश्न। तो 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि, ठीक है, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? जो सोवियत संघ है, ठीक है, यूएसएसआर, तो इसका अंतिम राष्ट्रपति कौन था, प्रेसिडेंट कौन था? तो मिखाइल गोर्बाचेव जी थे। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे। चलिए बात कर ले हम लोग 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न पूछा रहा कि रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जो रूस जो थे, ठीक है, जो सोवियत संघ, जो रूस अलग है सोवियत संघ अलग, तो रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, बोरिस येल्त्सिन ये प्रथम राष्ट्रपति थे रूस के। चलिए बात कर ले 14वां प्रश्न का।
प्रश्न है कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरी दुनिया है वो सोवियत संघ को कहा जाता है। देखिए सबसे पहले तो पहली दुनिया किसे कहा जाता है, पहली दुनिया अमेरिका को कहा जाता था। ठीक है, जो पहली दुनिया वाले लोग हैं वो अमेरिका है। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। और दूसरी दुनिया वो सोवियत संघ यूएसएसआर, यूएसए यानी कि अमेरिका, ये पहली दुनिया। ठीक है, फर्स्ट। और सेकेंड में आता है वह यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। और तीसरी दुनिया अगर पूछा जाए तो तीसरी दुनिया वो गुटनिरपेक्ष देशों में जो भी सम्मिलित है वो तीसरी देशों में आते हैं। अब बात कर लें 15वां प्रश्न का। ठीक है, तो 15वां प्रश्न देख लें। तो 15वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1917 में समाजवादी क्रांति की स्थापना किसने की। जो 1917 में समाजवादी क्रांति हुआ था रूस में, ठीक है, रूस में हुआ था, तो किसने किया। तो लेनिन, इसका फुल नेम हो जाए व्लादिमीर लेनिन होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में इसको लेनिन भी हम लोग बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न क्या। तो एक वीडियो हम लोग 15 मतलब क्वेश्चन लाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा, सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो 16 प्रश्न है इस आपके लिए है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो बताइएगा जरूर कि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल की संख्या किसे दी गई है। ठीक है, इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल की संख्या किसे दी गई है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप कैसे बताइएगा, ठीक है, अपना नाम लिख दीजिएगा और आंसर करके इसका आंसर लिख दीजिएगा। अगर नहीं आता है तो उसमें बोल दीजिएगा हमको नहीं आता, हम आंसर दे देंगे। ठीक है, नहीं पता है तो आंसर हम बता देंगे आपको। अगर आता है तो अपना नाम लिख दीजिएगा, उसके बाद आप आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेकंड पार्ट के साथ। फिर अगला वीडियो में पॉलिटिकल के लिए लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।